एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो आज हम देखने वाले हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, यानी कि एलपीपी, उस पे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, आलेख द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। और यहाँ पे हमें विरोध दिए गए हैं, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50। यहाँ पे है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90। एंड ये कंडीशन है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि z को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से हम फिजिबल रीजन यानी कि जो संघर्ष क्षेत्र होता है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा इस लाइन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए वही मेथड हम यूज करेंगे, टेबल बनाएंगे और उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की हम एक लाइन बनाते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की लाइन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। x एंड y की वैल्यूज हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे x एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा y। अब x को 0 लीजिए, तो x जब 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब x 0 है तो y आ जाएगा 50। x को 0 तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के। यानी कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो एक पॉइंट ये हमारे पास निकल के आ गया। अब y को 0 कर दीजिए, तो जब y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा x 50 है कब, जब y है 0। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 0,50, यानी x जब 0 है तो y कितना है, 50। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखिए, x जब 0 है तो y कितना है, 50, यानी कि ये कहीं हमारे पास पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई पॉइंट है, इसको पॉइंट ए कह देते हैं। और इस पॉइंट ए का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,50। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया ए, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,50 है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 50,0। तो 50,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। x जब 50 है तो y कितना है, 0। तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बी पॉइंट, एंड इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 50,0। तो दो पॉइंट्स मिले हमें, एक पॉइंट मिला ए और दूसरा पॉइंट क्या मिला बी। और जब हम इस दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन कौन सी होगी, वो लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए आप इसको स्केल से करिएगा, ये हमने कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा जब हम इन दो लाइंस को, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक लाइन आएगी जो कि किसको डिनोट कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 को डिनोट कर रही है। तो ये लाइन जो है ये किसकी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की लाइन है। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाते हैं। तो दूसरी लाइन कौन सी होगी, दूसरी लाइन होगी हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 की। तो यहाँ पे जो दूसरी लाइन आएगी वो क्या आएगी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो उसके लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक टेबल और उसमें क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज 1 by 1 0 पुट करते जाएंगे। तो x एंड यहाँ पे क्या आएगा, y। अब x को 0 पुट कीजिए, तो इसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आ जाएगी। यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 90। यानी कि जब x 0 है तो y कितना है, y है 90। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, when x is 0 y is 90। ठीक है, अब यहाँ पे y को 0 पुट करते हैं, तो y जब 0 होगा तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 90, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 जब y कितना है, 0। तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे निकाले, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90। और जब x 30 है तो y कितना है, 0। तो अब इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 90, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 90, यानी कि यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, इसको कह देते हैं पॉइंट C। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,90। ठीक है, ये पॉइंट C आ गया।
अब पॉइंट डी निकालते हैं 30,0। तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, क्या देते हैं हम इसको डी पॉइंट। ठीक है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं, डी पॉइंट ये है हमारे पास 30,0। ठीक है, तो यहाँ पे है 30,0। अब 30,0 वाला पॉइंट एंड 0,90 वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन आएगी। और वो लाइन किसकी लाइन होगी? वो लाइन होगी हमारे पास 3x + y = 90 की। तो इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे C पॉइंट को एंड D पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक लाइन आएगी और वो लाइन किसकी होगी? 3x + y = 90 की। ठीक है, तो ये लाइन है हमारे पास 3x + y = 90। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने इन दोनों जो हमारे पास कंडीशन थी या कहीं असमता थी, इनइक्वालिटी थी, उनको ड्रॉ कर दिया है और दो लाइन हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा फिजिबल रीजन, यानी कि संघर्ष क्षेत्र को निकालना। अब उसके लिए संघर्ष क्षेत्र का क्या मतलब होता है कि जब हम शेडिंग करेंगे लाइन के क्रॉस तो वो नीचे की ओर आ जाएगी, यानी कि मूल बिंदु की ओर आएगी, या फिर मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएगी। दो टाइप की शेडिंग हो सकती है, या तो इस तरीके से हो सकती है शेडिंग, या ऊपर की ओर शेडिंग हो सकती है। तो वो कैसी शेडिंग होगी वो हम अब निकालते हैं। तो वो कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या गिवन है हमें, x + y ≤ 50। तो यहाँ पे x को 0 और y को 0 पुट कर लो आप। x को 0 एंड y को हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो देखो इसे में निकाल लेते हैं, x + y ≤ 50 है। तो x को 0 y को 0 पुट करो, तो x जब 0 होगा y जब 0 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 ≤ 50। ठीक है, x को 0 y को 0 पुट किया तो 0 > 50। अब ये चीज तो ट्रू है, 0 जो है वो 50 से लेस होता है। अगर ट्रू है, ये चीज क्या है? ट्रू। तो t से टूवर्ड्स, यानी कि ओरिजिन के टूवर्ड्स जो है शेडिंग होगी। यानी कि जब ये बात ट्रू आ जाती है तो हम क्या करते हैं? ओरिजिन की तरफ जो है शेडिंग करते हैं, मूल बिंदु की तरफ जो है शेड करते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन के लिए हम ओरिजिन की तरफ यानी कि मूल बिंदु की तरफ शेडिंग करेंगे। तो x + y = 50 के लिए क्या आएगा? अंदर की ओर जो है शेडिंग होगी। तो यहाँ पे इसकी आप शेडिंग कर लीजिए, इसको आप इस तरीके से शेड कर लीजिएगा, यानी कि इस तरफ जो है हमारी शेडिंग आएगी थोड़ा सा अच्छी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये शेडिंग इसकी आ रही है x + y = 50 के लिए। ओके, अब दूसरे के लिए शेडिंग निकालते हैं। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन है 3x + y ≤ 90। तो यहाँ पे है 3x + y ≤ 90। ठीक है, अब यहाँ पे x को 0 एंड y को 0 पुट कीजिए, तो x 0 y 0, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, यानी 0 > 90। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 > 90। अब ये भी चीज ट्रू है कि 0 तो लेस होता है 90 के, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा? ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती है तो हम शेडिंग किस तरफ करते हैं? ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे ओरिजिन की तरफ। तो आप इसको शेड कर लीजिएगा इस लाइन के लिए ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से शेड करते हैं। अब देखना यहाँ पे ये जो एरिया आपके पास आ रहा है, ये वाला एरिया, ये दोनों ही लाइन के लिए कॉमन है और इसी एरिया को बोलते हैं हम संघर्ष क्षेत्र, यानी कि फिजिबल रीजन। तो ये जो एरिया है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। जब हमने शेडिंग की तो ये वाला एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको ही बोला जाता है संघर्ष क्षेत्र, यानी कि फिजिबल रीजन। ठीक है, अब फिजिबल रीजन हमने फाइंड कर लिया है। पहले हमने लाइन को ड्रॉ किया, फिर शेडिंग की, और तीसरे स्टेप में हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया है। अब इस फिजिबल रीजन के चारों पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स हम निकालते हैं। तो देखो एक कॉर्नर पॉइंट तो ये है 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है 0,50, तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 30,0, यानी कि चौथा पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा और वो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दो लाइन कहाँ पे कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट को हम ई पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? दोनों जो इक्वेशन है उनको सॉल्व कर लीजिए, तो इस पॉइंट के आपके पास क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 20। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 20। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 में x की वैल्यू रख दीजिए 20, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 20 रखते हैं, y इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 20 एंड y की वैल्यू क्या है 30 है, ये आपको दिख रहा है। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है 20 है एंड y की वैल्यू कितनी है 30 है। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे जो ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए वो कितने हैं 20, 30, पहले x देन y, तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, तो ये हमारे पास ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पे चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी एंड डी, यहाँ पे ए ये कौन सा पॉइंट है, डी ये कौन सा पॉइंट है, ई, और इस पॉइंट को कुछ भी कह लीजिए, ओ पॉइंट कह लीजिए। तो इन चारों पॉइंट्स के हमें क्या मिल चुके हैं, पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और टेबल ड्रॉ करते हैं और वहीं से हमें z की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे और फिर वहीं से क्या मिल जाएगा, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक और टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लेने हैं कॉर्नर पॉइंट्स, कोणीय बिंदु जिनको बोला जाता है हिंदी में, एंड यहाँ पे आएगा z, थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू है हमारे पास 4x प्लस वाई, तो z इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस वाई, यहाँ पे है 4x प्लस वाई एंड यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जिसको मैं CP से डिनोट कर रही हूँ वो आएंगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 पुट करते जाइए z में वैल्यू। पहला पॉइंट क्या है 0,0, तो यहाँ पे हम रखेंगे 0,0। ठीक है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो z का मान कितना आएगा, z का मान आ जाएगा 0, x 0 है y 0 है, तो z कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,50, तो 0,50 पे वैल्यू निकालिए, 0,50 ये पॉइंट लेते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे, और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 50, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आई 50 आई। अब 2 पॉइंट्स और बच रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, एंड यहाँ पे है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है 30,0, तो उसको ले लेते हैं 30,0, ये पॉइंट 30,0 पे वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 और प्लस में 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर z इज इक्वल टू 120। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है 20,30, तो 20,30 यहाँ पे रखते हैं, 20 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू 20, तो 4 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा 80, है ना, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 80 प्लस y की वैल्यू कितनी है 30, तो 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110, तो यहाँ पे आ जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई 120, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई 110। तो इन चारों वैल्यूज में देखो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम ही तो बताना था, अधिकतम मान निकालना था, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 120, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास z की मैक्सिमम वैल्यू है और वो है 120, तो ये जो पॉइंट है वो आपका मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा और z का मैक्सिमम वैल्यू ही जो हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमें ये चीज़ जो है गिवन है, तो सबसे पहले तो फ्लोट करना होगा, जो भी आपके पास ये गिवन होंगी ना कंडीशन, इनको फ्लोट करना होगा।
यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है कि x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, यानी कि जो भी हम काम करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, पहले चतुर्थांश में करेंगे। तो ये जो सारा ग्राफ हमने बनाया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशन गिवन थी, इससे हमने क्या किया, दोनों को ड्रॉ किया। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू निकाली, और उससे हमें एक लाइन मिल गई और उन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। यहाँ पे देखो इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो लाइन मिल गई। इसके बाद में हमने दूसरी लाइन निकाली, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल के। तो इस तरीके से हमने दूसरी लाइन निकाली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दो लाइन मिल गई हमें यहाँ पे। उन दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो काटने वाला बिंदु है, वो आया पॉइंट E, ठीक है। अब इसके बाद में हमने शेडिंग देखी, तो शेडिंग किस तरीके से होगी, मूल बिंदु की तरफ होगी या मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे x एंड y को 0 पुट करके देखा। दोनों ही कंडीशन के लिए ट्रू आ रहा था, मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की तरफ होगी। तो दोनों के लिए हमने जो शेडिंग की वो टूवर्ड्स द ओरिजिन की। अब जो दोनों में कॉमन एरिया है उसी को हम कहते हैं संगत क्षेत्र, यानी कि फिजिबल रीजन। और उन चारों कोणीय बिंदु यानी कि कॉर्नर पॉइंट हमको निकालने थे। तो ये तीनों तो हमें दिए हुए थे, और यहाँ पे हमने चौथा पॉइंट निकाला। कैसे निकाला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। अब फिर z की वैल्यू जो है वो, और जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो वैल्यू पुट की और z की वैल्यू निकालते गए। जो मैक्सिमम वैल्यू आई वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि LPP का इक्वेशन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।